मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर का ये बयान असम सरकार के उस फैसले के बाद आया है जिसमें असम सरकार ने मदरसों को असम में बंद करने का फैसला किया है। 1 नवंबर से असम में सरकारी मदरसे चल रहे तमाम मदरसे बंद हो जाएंगे। असम सरकार का यह कहना है कि सरकारी खर्चे पर कुरान की शिक्षा मदरसों में क्यों दी जाए। साथ ही साथ असम सरकार ने 100 संस्कृत स्कूलों को बंद करने का भी फैसला किया है। देश में चलने वाले मदरसे कई सरकारों की नजर में खटकने लगे हैं। मध्य प्रदेश की मंत्री मदरसों को आतंक की फैक्ट्री बता रही हैं, लेकिन असम सरकार मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला पहले ही कर चुकी है। जी हां, असम सरकार नवंबर से मदरसों को बंद करने जा रही है। What we are trying to do that all these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. असम में 614 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इन मदरसों पर हर साल करीब 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि राज्य में 900 मदरसे प्राइवेट हैं, जिनमें से ज्यादातर जमीयत उलमा की तरफ से संचालित होते हैं। मदरसों में गणित, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल समेत तमाम विषयों की पढ़ाई होती है। इसके अलावा कुरान और इस्लामी कानून यानी शरिया की शिक्षा दी जाती है। असम सरकार का कहना है कि सरकार के पैसे से सिर्फ कुरान की पढ़ाई नहीं हो सकती। Assam has the unique distinction of running madrasa through the government funding. In my knowledge, Government of West Bengal runs madrasa on the state funding, as well as probably 1 or 2 states they run the madrasa under the state funding. What we are trying to do that all these madrasas will be converted to a normal regular school. असम सरकार ने मदरसों को बंद करने का फैसला लिया तो इसका समर्थन आरएसएस ने भी किया। जब से मित्रता बननी चाहिए, ना कि दुश्मनियां बननी चाहिए, इसलिए सब मदरसों का और आधुनिकीकरण किया जाए ताकि वो जो दकियानूसी चीज़ों में से निकलकर एक नई हवा में इस्लाम के साथ और भारत के संविधान के साथ जी सके और आगे बढ़ सके। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि देश में 2 प्रकार की मदरसा शिक्षा प्रणाली है। मदरसा दरसे निजामी में सार्वजनिक धर्मार्थ शिक्षा दी जाती है, जिसमें राज्य की स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का अनुसरण किए जाने की कोई बाध्यता नहीं होती। दूसरी श्रेणी में मदरसा दरसे आलिया है। ये राज्यों के मदरसा शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होते हैं। इसमें संबद्ध राज्य की स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है। सरकार के मुताबिक देश में मदरसा शिक्षा प्रणाली के तहत संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 19,132 है, जबकि 4,878 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी संचालित हो रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में सर्वाधिक मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं। यूपी में 11,621 मान्यता प्राप्त और 2,907 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं। सब में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद सर्वाधिक 179 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। आंध्र प्रदेश में 12 मान्यता प्राप्त मदरसे और 246 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुस्लिमों के एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। एक तरफ जहां मदरसों में दी जा रही शिक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ मदरसों पर सियासत भी तगड़ी चल रही है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।